गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 5वां और 6वां चौपाई और दोहा का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम लोग इनके 5वें चौपाई को तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चौथे 5वें और 6वें दोहे को पढ़ते हैं। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तुम तो काल हाक जनु लावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि आप तो बार बार काल को आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। तब परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परसु सुधार धरेउ कर घोरा। परसु मतलब अपने फरसे को सुधार कर अपने हाथ में उठा लेते हैं। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। परशुराम जी कहते हैं कि अब हमें कोई दोष नहीं देगा, कोई लोग हमें दोषारोपण हमारे ऊपर मत कीजिएगा, क्योंकि कठोर वचन बोलने वाला ये बालक वध के योग्य ही है, मारने लायक ही है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। इसको बालक समझकर, बालक देखकर, बालक जानकर मैं बहुत जो है इसे बचाने का प्रयास किया। अब ये मारन हार भा साचा। अब इसको मार देना ही सही होगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक मतलब विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इसके अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु। साधु लोग बालक के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं, गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुदोही। खर कुठार, खर मतलब दुष्ट, कुठार मतलब कुल्हाड़ी। मैं अकरुण को ही अपने क्रोध को बस में करता हूँ और अपने कुठार को भी कंट्रोल करता हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही। और ये अपराधी बालक जो है गुरुद्रोही है। उत्तर देत छाड़ो बिन मारे। ये जिस तरह से उत्तर दे रहा है मैं इसे बिना मारे ही छोड़ देता हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील से, आपके प्रेम से मैं इस गुरुद्रोही, दुष्ट, बेवजह गुरु का उत्तर देने वाला बालक, मैं इसे मार ही डालता, लेकिन केवल आपके विश्वामित्र जी, आपके कहने से, आपके प्रेम से मैं इसे छोड़ देता हूँ। न तो यही कोटि कुठार कठोरे। नहीं तो इस कठोर तेज धार वाले कुठार से यानी कुल्हाड़ी से गुरु ही उरण होते हूँ श्रम थोरे। गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता थोड़े ही श्रम में। गाधि सुन कर हृदय हंसी, मुनि ही हरियरे सूझ। अमय खाड़ न ऊख मय, जानहु न बूझ अबूझ। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है कि विश्वामित्र जी अपने मन में मुस्कुरा के कहते हैं कि हे मुनिवर, आपको अभी भी समझ में नहीं आया, आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, लेकिन आप इन्हें अभी भी एक साधारण और क्षत्रियों की भांति समझ रहे हैं। अमय खाड़ न खाऊ मैं, ये
आप इन्हें समझ नहीं रहे हैं। ये फौलाद की खाड़ है, ना कि ऊखमय, गन्ने या मीठे या रस का खाड़ है जिन्हें आप मुंह में डालेंगे और ये गल जाएंगे। ऐसा नहीं है। गुरु की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, अब हम छठवां और लास्ट चौपाई का अध्ययन कर रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपके सील को कौन नहीं जानता है। ये तो आपकी करुणा को, आपकी दया को तो पूरा संसार जानता है। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता से तो उऋण हो ही चुके हैं, बचा गुरु के ऋण से उऋण होने का आपको बहुत सोच है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो आपका गुरु दक्षिणा मेरे मत्थे मढ़ा हुआ है। चले दिन गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन ज्यादा हो रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे इस गुरु दक्षिणा का ब्याज बढ़ता जाएगा। अब आने व्यवहारिया बोली, अब आप किसी मोल भाव करने वाले को बुलाइए और उससे कहिए कि वो गुरु दक्षिणा का बखान करे कि कितना आपका गुरु दक्षिणा होगा। जो गुरु दक्षिणा का व्यवहार करता हो, लेन देन करता हो, उसे बुलाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और वो जितना भी कहेगा मैं तुरंत ही थैली को खोल करके आपका गुरु दक्षिणा आपको दे देता हूँ। सुन कटु बचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर, कड़वे वचन को सुनकर के परशुराम जी अपने कुठार मतलब कुल्हाड़ी को संभाल लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा। तब सारे सभा के लोग जो है हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृप दोही। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भृगुवर मतलब हे भृगु के पुत्र यानी परशुराम जी, आप बार बार परसु यानी कि फरसा मुझे दिखा रहे हैं। मैं भी जो है हे राजाओं के द्रोही, मैं भी आपको केवल ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ और बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, आपको कभी कोई रण में योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, आप ब्राह्मण और देवताओं में घर में ही बड़े हैं। अनुचित कई सब लोग पुकारे। अब परशुराम जी के क्रोध को अनुचित कहकर लोग पुकारने लगे। रघुपति सहन ही लखन ने मारे। भगवान राम ने लक्ष्मण को अपने नैनों से इशारा करके चुप कराया। किस लिए? लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। इसलिए चुप कराए भगवान ये देखकर कि लक्ष्मण जी का जो वचन है, जो उत्तर है, वो परशुराम जी के क्रोध रूपी यज्ञशाला में आहुति का काम कर रहा है, जिससे उसकी आग पानी के समान बढ़ रही है। और इस आग को बढ़ता देखकर मधुर वचन भगवान राम बोले। अब इसके आगे और भी है, लेकिन हमारी पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, तो हम अब इसके बाद प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। और प्रश्न अभ्यास को हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, आप उसका उत्तर अपने आप लिखेंगे। आपका गृह कार्य यही होगा कि हम जो प्रश्न अभ्यास समझा दे रहे हैं उसका उत्तर आप खुद लिखेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। जैसे परशुराम जी क्रोध करने लगे तो लक्ष्मण जी तर्क दिए ना कि राम जी देखने से ही वो टूट गया। फिर वो कहे कि हम तो सारे धनुष को एक समान समझते हैं। फिर कहे वो आपको इससे क्या लाभ और हानि हो सकता है। इस तरह जो तर्क दिए हैं उस तर्क को आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर
राम और लक्ष्मण जी जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के मध्य की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम जब क्रोध कर रहे हैं तो राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों की विशेषताएं को लिखना है। राम और लक्ष्मण की विशेषताओं को आप लिखेंगे। परशुराम जी तो क्रोध कर रहे हैं तो परशुराम के क्रोध का वर्णन आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। 9th क्लास में हम आपको संवाद लिखना बताए थे, मालिक और नौकर संवाद, माँ और पुत्र संवाद। उसी तरह से लक्ष्मण और परशुराम का संवाद आपको अपने शब्दों में लिखना है पाठ के आधार पर। चौथा प्रश्न है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये जो परशुराम जी ने कहा है इस पद्यांश में उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन किन्हे, विपुल बार महिदेवन दिन्हे, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ आप देख रहे हैं कि परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूँ, मतलब क्षत्रियों के कुल का विनाश करने वाला हूँ। पूरी पृथ्वी को मैं कई बार राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे चुका हूँ। ये मेरा फरसा जो है वो सहस्त्रबाहु के हाथों को काटने वाला है। और महीप कुमारा लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि मेरे परशु मतलब मेरे कुल्हाड़ी को देखो, और अपने बारे में बता रहे हैं कि हे लक्ष्मण अपने माँ बाप के बारे में सोचो, क्योंकि मेरे डर से या मेरे कुल्हाड़ी के डर से माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे कुल्हाड़ी का ऐसा क्रोध है, ऐसा तेज है कि माँ के गर्भ में भी बच्चा मर जाता है, सुरक्षित नहीं होता है। 5वां प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। इस पाठ के आधार पर लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा मतलब जो लड़ने वाला होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई है। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा है कि आपका वीर से कभी मुलाकात नहीं हुआ है। दूसरा कहा कि रण क्षेत्र में कोई भी वीर अपनी वीरता दिखाता है, उसका बखान नहीं करता है। इस तरह से लक्ष्मण जी ने पाठ के माध्यम से जितना कहा है आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। 6वां है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो साहस और शक्ति के साथ जब विनम्रता होती है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो इस कथन पर आप अपने विचार लिखिए कि आप क्या सोचना चाहते हैं कि साहस मतलब सहन शक्ति, साहस हो और शक्ति हो, उसमें विनम्रता हो तो कैसा होगा। बहुत अच्छा होता है विनम्रता। तो इस पे आपको अपने विचार लिखने हैं और भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाहे, देखी कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, गाद सुन कर हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, अमय खाण न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। इसका भाव स्पष्ट करना है, मतलब इसका अर्थ लिखना है। 8वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। पाठ के आधार पर तुलसी का भाषा सौंदर्य क्या है। पहला तो ये चौपाई और दोहा छंद में इनकी रचनाएं हैं। दूसरा अवधी और ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं हैं। इनका काव्य सौंदर्य, जो इनके भाषा में सुंदरता है, उसके बारे में आपको 10 पंक्ति लिखना है।
इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। व्यंग मतलब कटाक्ष। लक्ष्मण जी ने परशुराम के ऊपर जितने भी कटाक्ष किए हैं उसके सौंदर्य का वर्णन आपको करना है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोल बधौ नहीं तोहि, इसमें ब वर्ड की आवृत्ति कई बार है इसलिए यहाँ अनुप्रास होगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, सम मतलब समानता किया गया है, उपमा अलंकार होगा। तुम तो काल हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लागी पठावा, इसमें कौन सा अलंकार है? तुम तो काल हाँकु जनु लावा, आप तो काल को बार बार बुला रहे हैं मेरे लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? ये आप खुद बताएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप फिर हम अपने दूसरे वीडियो में इसको आपको बताएंगे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृसान, बढ़त देख चल जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इसमें सम और सरिस का प्रयोग हुआ है तो आप बताएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। इन दोनों अलंकार को ग और घ का अलंकार आप खुद बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसे हम आपको ग का भी बता देते हैं, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। घ को बता देते हैं, ये उपमा अलंकार होगा। सारे प्रश्न अभ्यास को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिएगा। आशा करते हैं सबको सब कुछ समझ में आ गया है। धन्यवाद।